Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is match column 1 and with column 2 and select the correct option. तो यहाँ पे हमारे पास column 1 दिया गया है और column 2 दिया गया है. So यहाँ पे हम इस question का की concept देखते हैं. यहाँ पे कुछ years दिए गए हैं और कुछ acts दिए गए हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो environment के protection acts की, जो कि different parts में divided हैं. So these are the environment protection acts. Environment protection acts. अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये दिए गए थे ताकि हम जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स जो बनाए गए थे उसके लिए, जिसमें से एक सबसे पहला जो था वो था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और ये बनाया गया था ईयर 1986 के अंदर, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके और इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट. सो दिस इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. और क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे पास आ जाता है क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. राइट. अब हमारे पास सेकेंड एक्ट जो आ जाता है, इसके बाद देखा गया कि एयर पोल्यूशन, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स का नंबर जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो रहा था, तो ऑटोमोबाइल्स के नंबर के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी. सो ये जो एक्ट था, एयर पोल्यूशन का एक्ट जो है, एयर एक्ट जिसको बोला गया है, दिस इज फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. ये एक्ट जो हमारा दिया गया था, दिस वाज इन द ईयर 1987. सो 1987 में एक अमेंडेड एयर एक्ट बनाया गया था और इसी के अंदर ही नॉइज एज अ पोल्यूटेंट भी इंक्लूड कर दी गई थी एज अ पोल्यूटेंट. अदरवाइज अगर एयर एक्ट की बात की जाए तो वो 1981 में दिया गया था, लेकिन इसकी अमेंडमेंट की गई थी. सो जो नॉर्मल एयर एक्ट था दैट वाज गिवन इन 1981, लेकिन जब देखा गया कि नॉइज भी एक तरह की पोल्यूटेंट है, हालांकि वो एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ती है, तो इसको अमेंड करके 1987 में नॉइज को भी इंक्लूड कर लिया गया था. फिर हमारे पास आ जाता है वाटर एक्ट. और वाटर जो है, सीवेज वाटर, जो कि होम से, इंडस्ट्रीज से, हमारे घरों से, हर जगह से ये जा रहा है, तो वो भी एक इशू हो गया था. तो एक मियर 0.01% अगर सीवेज पानी के अंदर हो तब भी हम उसको पोल्यूटेड वाटर ही कंसिडर करेंगे, वो अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो उसके अंदर जो है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज तो फैलाते ही हैं, लेकिन इसके साथ और जो प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड वो भी बहुत सारी हैं, बिकॉज ये इंडिजिनस फ्लोरा फौना को जो है वो किल कर देता है वहाँ पे. तो वाटर को भी प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए 1974 में एक्ट बनाया गया था. राइट. अब इसमें हम देखेंगे कि एक और कंसेप्ट यहाँ पे है विच इज़ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. अब ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या था? अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हमने जो बायोडाइवर्सिटी का हमारा लॉस हुआ है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, उसको हमने बचाया लोकल जो लोग हैं उनके साथ मिलके. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इन लोकल लोगों ने 1980s में ये किया. सो सिग्निफिकेंस किस चीज़ का था यहाँ पे कि जो लोकल लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को जो है वो एम्प्लॉय किया जाता था ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और मैनेज कर सके फॉरेस्ट को. तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए ये था, प्रोटेक्ट एंड मैनेजेस द फॉरेस्ट. सो जो वो सर्विसेज देते थे यहाँ पे फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, उसके बदले में गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देती थी. सो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे इनको दिए जाते थे, और ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे जैसे गम्स थे, फ्रूट्स, रबर, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, रबर एंड मेडिसिन्स. तो ये जो लोकल लोग थे ये इसको प्रोटेक्ट करते थे फॉरेस्ट को, और बदले में इनको ये चीज़ें दी जाती थी. तो इसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोला गया था. सो फॉरेस्ट इस तरह से कंजर्व हो जाता था एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर. सो यहाँ पे हम देखते हैं ए को हमने सेकंड के साथ मार्क किया है, बी को 1 के साथ मार्क किया है, सी को 4th के साथ और डी को 3 के साथ. सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है. बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. सो लेट्स मार्क ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.